हेलो एवरीवन, प्रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या कंप्लीट कर लिया था? हार्मोन्स कंप्लीट कर लिया था। पहले हमने स्टार्ट किया था प्लांट हार्मोन से कि प्लांट हार्मोन बेसिकली होते क्या हैं? रेगुलेटर्स होते हैं। उनको कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे उनका फ्लावर बनता है, किस तरीके से रोकते हैं, ग्रोथ कैसे होती है, कौन सा हार्मोन किस चीज़ में हेल्प करता है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था। जिसने भी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है जाके एक बार चेक कर लीजिए और उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। उसके बाद उसी क्लास में हमने नेक्स्ट स्टार्ट किया था एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर के ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करी थी। कितनी ग्लैंड्स होते हैं टोटल? 9 ग्लैंड्स। उसमें से हमने एक ग्लैंड के बारे में कंप्लीट कर लिया था जो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में हमने पढ़ा था कि उससे सुपर मास्टर ऑफ ग्लैंड्स बोलते हैं। सुपर मास्टर ऑफ ग्लैंड्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो सारी ग्लैंड्स को क्या करती है? कंट्रोल करती है। सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है कि किसके अंदर कितना हार्मोन रिलीज होगा, कौन हार्मोन रिलीज करेगा, किस टाइम करेगा, कब उसे रोकना है। इसलिए उसे रिलीजिंग हार्मोन या फिर इनहिबिटिंग ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों काम करती है। वो रिलीज करवाने का भी काम करती है हार्मोन्स का और इनहिबिट कराने का भी। नेक्स्ट उसके बारे में क्या पढ़ा था कि उसे क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिकल बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक का मतलब थर्मो रेगुलेटरी, यानी कि वो क्या करती है? हमारा इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। उसको क्या करती है? रेगुलेट करती है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाइपोथैलेमस के बारे में। वो क्या करती है? इसे रेगुलेट करती है और मेंटेन करके रखती है। इससे ज्यादा ना तो बढ़ने देती ना घटने देती, ना इंक्रीज होने देती ना डिक्रीज। और एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा था? डोपामिन। वो हमने कहाँ पढ़ा था? हाइपोथैलेमस रिलीज करती है। डोपामिन करता क्या है? एडिक्शन में हेल्प करता है। एडिक्शन जो लगती है वो किसी वजह से लगती है? डोपामिन की वजह से। हैप्पीनेस हार्मोन कौन सा होता है? डोपामिन। ठीक है, ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में क्लियर कर ली थी। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको याद आ जाए कि एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने एक ही कंप्लीट की थी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, जो कहाँ थी? फोर ब्रेन में थी। क्लियर सबको? अब आगे चले। अब आगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारी ग्लैंड है, वो कौन सी है? पिट्यूटरी। नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए, जो ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आपस में कनेक्टेड है ब्रेन के अंदर भी। जैसे ये आपके हाइपोथैलेमस है, तो इस तरीके से यहाँ से आपकी क्या जा रही है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड है। क्लियर? इस तरीके से क्लियर है। जब भी हाइपोथैलेमस में, ये कौन सी है? हाइपोथैलेमस। जब भी हाइपोथैलेमस में रफ डायग्राम समझा रही हूँ, आप इसको एकदम ये मत समझना कि डायग्राम ऐसे ही होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? मान लीजिए GRH उसने रिलीज करा, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन दिया, तो यहाँ से सिग्नल जाएगा किसके पास? किसके पास जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और वो यहाँ से ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना स्टार्ट कर देगी, बनाना शुरू कर देगी, ब्लड के अंदर भेजना शुरू कर देगी। जहां पर टारगेट सेल होगी वहां पे भेज देगी। और अब हमें क्या करना है? ग्रोथ हार्मोन को रोकना है। तो वो क्या करेगी? GIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करेगी और क्या कर देगी? वहां कहाँ भेज देगी? पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन को बनाना बंद कर देगी, क्योंकि यहाँ से सिग्नल आ चुका है। जैसे हमारे प्रिंसिपल सर ने कह दिया है कि इस बार वैकेशन की छुट्टियां नहीं होंगी या 10 दिन की होंगी बस, तो टीचर इसमें कुछ नहीं करता। टीचर भी कहेंगे हाँ ठीक है, सर ने कह दिया, दैट्स इट। तो सारा कंट्रोल कमांड कौन संभालता है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ऑफ ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ऑफ ग्लैंड। क्लियर है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती कहाँ पर है? लोकेशन आपको बताई दी है, ब्रेन में। कहां पर होती है? ब्रेन में। चलें फिर आगे बढ़े इसके बारे में। मेनली इसके क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? चलो उसे बना दें। 2 पार्ट्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के, डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज पोस्टीरियर ग्लैंड, पोस्टीरियर पार्ट होता है एक, और सेकंड एंटीरियर। जो आगे का पार्ट होता है उसे बोलते हैं एंटीरियर। इनका जो नेम है दूसरा वो बहुत ज्यादा अजीब सा है, इसलिए वो नाम पूछा नहीं जाता, तो आपको ज्यादा याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। पोस्टीरियर और इंटीरियर। पोस्टीरियर ग्लैंड आपकी 2 हार्मोन रिलीज करती है सर, इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें लिखवा देती हूँ अभी। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन। क्लियर है? ये 2 हार्मोन कौन रिलीज करता है? पोस्टीरियर ग्लैंड, इसका पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट। और एंटीरियर पार्ट कौन से हार्मोन रिलीज करता है? GH मतलब ग्रोथ हार्मोन। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ग्रोथ हार्मोन यानी कि GH, और PRL यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन।
PRL। नेक्स्ट वन कौन सा रिलीज करती है? नेक्स्ट वन है आपका TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कौन सा? TSH। क्लियर है? क्लियर है सबको ये बात? और नेक्स्ट कौन सा करती है? ACTH। क्या? ATCH यानी एड्रेनो कॉर्टिको एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक यानी क्या लिखेंगे हम इसे? हार्मोन। ACTH। शॉर्ट फॉर्म भी ना कभी कभी पूछ ली जाती है, इसलिए मैं आपको पूरा कंप्लीट नाम लिखवाती, नहीं तो शॉर्ट में बता देती। और नेक्स्ट है आपका LH, ल्यूटिनाइजिंग, पूरा लिख देती हूँ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। क्लियर है? ये बात सभी को क्लियर है? कौन कौन से हार्मोन रिलीज किए जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रही है, ये सबने देख लिया? क्लियर है सभी को? एक और है क्या? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, हार्मोन H। नेक्स्ट आपका ये है MSH। और नेक्स्ट है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH। ये सारे हार्मोन कौन रिलीज करता है आपका? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। कौन रिलीज करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। क्लियर है सबको ये बात? ये बात सबको क्लियर है? देखिए अब एक एक करके ना इन सबके बारे में बात कर लेते हैं कि ये काम क्या करते हैं। देखिए मैं बता देती हूँ। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है, हाइट को बढ़ाने में। ठीक है, और जो हाइपोथैलेमस है वो इनहिबिट का भी, रिलीजिंग का भी हार्मोन इसके पास भेजती है, फिर ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज। मतलब सारे सिग्नल कहाँ से आते हैं? हाइपोथैलेमस से। तभी क्या करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स को रिलीज करती है। नेक्स्ट है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? जब कोई लड़की, जब कोई गर्ल, जब कोई वो प्रेग्नेंट होती है, माँ बनती है, ठीक है, मदर बनती है, तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड में मिल्क बनाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड के अंदर जाके क्या करता है? मिल्क की फॉर्मेशन करता है, मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क बनाता है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाती है? जो माँ है वो अपने बच्चे को दूध पिला पाती है। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। नेक्स्ट है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड है ना आपकी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहीं पर काम करता है, लेकिन रिलीज कौन करता है? कौन करता है? पिट्यूटरी। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक। ये हार्मोन क्या करता है आपका? ये भी रिलीज होता है किसकी हेल्प से? पिट्यूटरी ग्लैंड की हेल्प से। नेक्स्ट है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल मैंने आपको पढ़ाई थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? जब भी वो बनता है ना ओवम, उसकी जो स्टेजेस होती है कुछ, उनको कौन करता है? कौन? आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस रफ आइडिया ले। उनको LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कंट्रोल करता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखिए, जहां जहां पर भी स्टिमुलेटिंग वर्ड आ रहा है, देखिए कितनी बार आया वर्ड? ये 3 बार आया। तो आप अगर मैं बोलूँ एक आराम से, मतलब रफ आइडिया ले लीजिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल कंफर्मेशन है कि यही होगा। जहां पर भी रिलीजिंग इनहिबिटिंग आए हार्मोन के साथ, वो कौन करेगा? हाइपोथैलेमस, क्योंकि रोकने का काम, स्टार्ट करने का काम वही करेगा। जहां पर भी स्टिमुलेटिंग आए तो वो कौन सा ग्लैंड कर रही है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसा नहीं सारे स्टिमुलेटिंग, बट एक रफ आइडिया है, याद करने का तरीका है। हो सकता है आपको कभी ये बात याद आ जाए, क्लिक कर जाए एग्जाम में, तो आपको आंसर मार्क करके आ जाओ कि इसके बेसिस पे कि हाँ हमने कुछ ऐसा पढ़ा था। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ये सारे हार्मोन हैं, ये 2-3 हार्मोन है जो वही उसी प्रेगनेंसी के टाइम पे या उससे पहले हेल्प करते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें हेल्प करते हैं। अब ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये दोनों हार्मोन है, ये भी कब काम करते हैं? प्रेगनेंसी में। कब वर्क करते हैं ये भी? प्रेगनेंसी में।
प्रेगनेंसी में ये क्या काम करते हैं, ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं यूट्रस को, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स यूट्रस ड्यूरिंग 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 बर्थ। जब बर्थ होने वाला होता है ना, जब बेबी को जन्म देने वाले थे, तब क्या करता है ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है किसको, मसल्स को, किसकी मसल्स को, यूट्रस की मसल्स को। क्लियर हो गया सबको, ये सबको क्लियर है कि ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है मसल्स को, किसकी, यूट्रस की मसल्स को, ताकि बेबी आराम से बाहर आ। अब देखिए मैं फिर से बता देती हूँ, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। ये नाम नहीं लिखा मैंने, एक बार लिख लीजिए, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक से लिख देती हूँ एक बार, मास्टर ग्लैंड। उसे बोलते हैं हम सुपर मास्टर, किसे, हाइपोथैलेमस को, और इसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्लियर, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल होता है स्कूल में, कॉलेज में, फिर वाइस प्रिंसिपल होता है, इसके बाद टीचर्स होते हैं, इस तरीके से वो प्रिंसिपल है सुपर मास्टर, ये हमारा वाइस प्रिंसिपल है पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। क्लियर, और बाकी सारे क्या हैं, टीचर्स। देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पोस्टीरियर और एंटीरियर। पोस्टीरियर 2 हार्मोन रिलीज करते हैं जो हेल्प करते हैं प्रेगनेंसी में, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं यूट्रस को ड्यूरिंग बर्थ, बर्थ के टाइम पे। क्लियर, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तब उस टाइम पर ये काम करते हैं ये। और ये सारे हार्मोन एंटीरियर पार्ट से रिलीज होते हैं, कितने सारे हैं देख लीजिए आप, 2 4 6 7 है। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड में जाता है और मिल्क फॉर्मेशन करता है, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस करता है जब बर्थ होने वाली है, जो प्रेगनेंसी के बाद ही क्या करता है, काम करता है अपना। क्लियर हो गया, ये सबको क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े थोड़ा सा। अब जो हमारी थर्ड, ब्रेन का जो थर्ड पार्ट है, ब्रेन के अंदर जो थर्ड ग्लैंड है, वो कौन सी ग्लैंड है हमारी, पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड। तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, पीनियल ग्लैंड के बारे में। क्लियर है सबको ये बात, तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप अपनी, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी कहाँ पर होती है, ब्रेन में। एक एक पार्ट को लेके फिर आपको मतलब करवा रही हूँ, लाइन से करवा रही हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे ना, मैं बार बार आपको बोलूँ कभी ये ब्रेन में कभी यहाँ, तो इस तरीके से ना आप कंफ्यूज रहेंगे कौन सी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए मैं आपको एक एक करके लाइन से लिखवा रही हूँ। अब जो नेक्स्ट हम ग्लैंड पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, पीनियल ग्लैंड। ये भी कहाँ पर प्रेजेंट है, ब्रेन में। ये इस तरीके से लिख लीजिए, तो मैंने आपको इसलिए लिख दिया ताकि अब मेरे को बार बार ना लिखना पड़े। पीनियल ग्लैंड भी कहाँ पर होती है, ब्रेन में। और ये कैसी ग्लैंड होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, ये मैंने लिखवाया था आपको लास्ट क्लास में, स्मॉलेस्ट ग्लैंड। सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, पिट्यूटरी। अगर आपको पीनियल ग्लैंड ना मिला ऑप्शन में तो आपको क्या टिक करना है, पिट्यूटरी। अगर पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, आपको ऑप्शन में पीनियल नहीं दिया, पिट्यूटरी दिया है, तो आप कहेंगे मैडम ने तो बोला था स्मॉलेस्ट ग्लैंड पीनियल है, यहाँ तो पीनियल है ही नहीं, यहाँ तो पिट्यूटरी है, तो आप पिट्यूटरी को टिक करके आ जाएंगे। क्योंकि हमें अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब भी ये होता है कि जो उसने ऑप्शन दिया है हमें उसमें से करेक्ट चुनना है, ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी लगा के आ जाएंगे। क्लियर है ये बात, ये चीज जो मैं बता रही हूँ वो सबको क्लियर है, क्लियर। चलें फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब जो पीनियल ग्लैंड हमारा हार्मोन रिलीज करती है, वो कौन सा रिलीज करती है हार्मोन, पीनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन। कौन सा बोला है मैंने आपसे, मेलाटोनिन। हार्मोन कौन सा है इसका, एक सेकेंड रुकिए जरा, हाँ जी, मेलाटोनिन। इसका नाम लिख लीजिए पहले एक बार आप, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, एक ही हार्मोन रिलीज करती है जिसे बोलते हैं मेलाटोनिन। क्या नाम लिखा है मैंने यहाँ पे, मेलाटोनिन। क्लियर, क्लियर है। ये हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, एक ही हार्मोन रिलीज कर रही है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे क्या बोलते हैं, नाइट हार्मोन,
या इसे बोलते हैं हार्मोन ऑफ डार्कनेस, हार्मोन ऑफ डार्कनेस। क्लियर है? क्लियर है? ये कौन सा है? मेलाटोनिन, इसे बोलते हैं हार्मोन ऑफ डार्कनेस या बोलते हैं नाइट हार्मोन। क्लियर? और क्या काम करता है ये? स्लीपिंग एंड वेकअप प्रोसेस। फंक्शन लिख लीजिए इसके, स्लीपिंग एंड वेकअप प्रोसेस में हेल्प करता है। और नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका? बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ग्लैंड। बायोलॉजिकल क्लॉक किस हार्मोन को बोला जाता है? ये क्या करता है? रिदम बनाता है, रिदमिक साइकिल, रिदमिक साइकिल ऑफ बॉडी। क्लियर हो गई सबको ये बात? अब मैं एक एक करके समझा देती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। पिगमेंट को भी कंट्रोल करता है। अब कौन सा पिगमेंट कंट्रोल करता है? मेलाटोनिन, सॉरी मेलानिन, मेलाटोनिन तो इसका नाम है, मेलानिन। हमारी स्किन में होता है ना ये मेलानिन। देखिए मैं अभी आपको ना एक एक करके सारी चीजें बता देती हूँ अच्छे से डिटेल में कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ क्या नहीं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने क्या पढ़ा? पीनियल ग्लैंड जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है, और ये क्या करती है? एक ही हार्मोन रिलीज करती है जो क्या है? मेलाटोनिन। क्या है? मेलाटोनिन। उसे बोलते हैं नाइट हार्मोन और हार्मोन ऑफ डार्कनेस। क्यों? क्योंकि रात के वक्त काम करता है। रात के वक्त कैसे काम करता है? ये स्लीपिंग और वेकअप प्रोसेस को कंट्रोल करता है। मतलब रात के टाइम क्या होगा? ज्यादा रिलीज होगा ताकि हमें नींद आने लग जाए। नींद किसकी वजह से आती है? मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सी ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड। नींद आने लग जाए ताकि नींद आएगी फिर हम सो जाएंगे, और सुबह के सुबह होते होते ये खत्म होने लगता है, निकलना बंद कर देता है, हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है ताकि हम उठ पाए। क्लियर? और बायोलॉजिकल क्लॉक को हैंडल करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, जिस तरीके से हमारे हमारे पास एक क्लॉक होती है, हमें पता होता है हाँ इस टाइम हमें उठना है, इस टाइम हमें खाना खाना है, इस टाइम हमें खाना बनाना है, इस टाइम हमें कपड़े धोने, सारे काम हम घड़ी देख के करते हैं कि इस टाइम 4 बजे वहां जाना है, 5 बजे हमें वहां से आना, इस तरीके से होता है। तो ये भी हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक है। कौन? पीनियल ग्लैंड उसकी तरह काम करती है। ये क्या करती है? हमारे अंदर जितने भी रिएक्शन प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, अब खाना आ गया तो खाने को डाइजेस्ट करना है, अब सांस लेनी है, या फिर अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है इसे छोड़नी है, या फिर अब इस हार्मोन की जरूरत है, अब रिलैक्सिन की जरूरत है, वैसोप्रेसिन, अब ये होना चाहिए। अब जब अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, तो उस टाइम पर कौन सा हार्मोन रिलीज होना चाहिए, है ना, यूट्रस वॉल कैसे, ये सारे जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितनी भी रिएक्शंस हो रही है, उन्हें उनकी देख रेख कौन करेगा? वो ठीक से हो रहे नहीं हो रहे? पीनियल ग्लैंड। क्लियर है? पीनियल ग्लैंड उनको ध्यान रखेगा, देख रेख करेगा। रिदमिक साइकिल ऑफ बॉडी, रिदमिक साइकिल का मतलब वही मैंने आपको बताया, कब स्टार्ट होनी है चीजें, कब शुरू होनी है। अब खाना आ गया तो खाने को डाइजेस्ट करना है, अब खाना डाइजेस्ट हो चुका है तो उसको रुक जाना है बस। ये नहीं कि खाने का जो डाइजेशन है वो प्रोसेस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कुछ है नहीं फिर भी, तो ये रिदम बना के चलती है। कौन? पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट है पिगमेंट कंट्रोल। पिगमेंट कंट्रोल करती है हमारी स्किन का कलर किसके अकॉर्डिंग होता है? एक पिगमेंट होता है मेलानिन, उसके अकॉर्डिंग होता है। जिसमें मेलानिन जितना ज्यादा होता है उतना ही उसका कलर डार्क होता है, और जितना ही मेलानिन उसके अंदर कम होता है स्किन के अंदर, उतना ही इसका कलर लाइट होता है। तो जो मेलानिन का कंट्रोल है, इस पिगमेंट का कंट्रोल है, वो कौन कर रहा है? इस पिगमेंट का कंट्रोल कौन कर रहा है? पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड। तो ये क्या करती है? पिगमेंट को भी कंट्रोल करती है। क्लियर है आपको? सारी बातें समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं? किसी को कोई डाउट होता आप पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। ये आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसके बाद आपकी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट पढ़े। नेक्स्ट कौन सी पढ़नी है हमें? थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड। पहले हम पढ़ लेते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन सी होती है देख लीजिए। अब थायराइड ग्लैंड होगी कहाँ पे? लोकेशन मैंने यहाँ पे लिखवाई दी है। कहाँ पे? थोरेसिक। थोरेसिक यानी गले के पास। दोनों एक साथ अटैच होंगी। कौन कौन? थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड दोनों एक साथ अटैच होंगी, मतलब लगभग एक आसपास ही होंगी दोनों। मैंने लिखा है ना लोकेशन, कौन सी लोकेशन है? थोरेसिक यानी गले के पास। तो नेक्स्ट हमारी है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड
इसके बारे में हमें लिखनी है क्या, सबसे पहली लाइन, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ऐसे लिखो, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी, बॉडी की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, थायराइड, कौन सी है, थायराइड। क्लियर है आपको ये बात? अगर सबसे बड़ी का नाम पूछा जाए तो थायराइड, जो स्मॉल वाली थी वो हम पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया आपको? कहाँ पर होती है ये बता दी, थोरेसिक कैविटी में, थ्रॉट में या नेक में, ऐसे लिख दीजिए। या तो आप तो थोरेसिक कैविटी बोल सकते हैं, या थ्रॉट बोल सकते हैं, या नेक बोल सकते हैं, गर्दन में। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ गर्दन में, दोनों, थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड की शेप कैसी होती है, बटरफ्लाई लाइक शेप होती है, इस टाइप से ना। और इसे ऐसे भी बोल, इसे हम एच शेप भी देते हैं, मतलब मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, किसकी शेप कैसी होती है, एच शेप। तो हम इसको लिखते हैं बटरफ्लाई। अगर आपसे पूछा जाए बटरफ्लाई वाली कौन सी ग्लैंड होती है, बटरफ्लाई और एच शेप किसकी होती है, थायराइड ग्लैंड की होती है। बटरफ्लाई की तरह भी दिखती है ये, और किसकी तरह दिखती है, एच शेप। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेप लाइक बटरफ्लाई शेप। क्लियर है, सभी को क्लियर हो गया? हार्मोन कौन कौन से रिलीज करती है ये हार्मोन रिलीज करती है 2। कितने हार्मोन्स रिलीज करती है, 2 हार्मोन्स। और 2 हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज थायरोक्सिन। कौन सा, फर्स्ट वन इज थायरोक्सिन एंड सेकंड वन इज कैल्सिटोनिन। पहला है आपका थायरोक्सिन, 2 हार्मोन है जो ये रिलीज करती है, थायरोक्सिन एंड सेकंड इज कैल्सिटोनिन। देखिए पहले मैं कैल्सिटोनिन बता देती हूँ, फिर इसके बाद थायरोक्सिन बताओ। कैल्सिटोनिन क्या क्या करता है, कैल्शियम का रेगुलेशन करता है। क्या बोला मैंने आपसे, कैल्शियम को रेगुलेट करता है, कहाँ पर, ब्लड में और बॉडी में। देखिए हमारे ब्लड में क्या होता है, कैल्शियम मान लीजिए ब्लड में बहुत ज्यादा आ गई, इतना ज्यादा अमाउंट आ गया कि ब्लड को इसकी जरूरत नहीं है, ना ही वो ट्रांसफर कर, तो वो कैल्शियम जो ब्लड के अंदर कैल्शियम आ चुकी है बहुत ज्यादा, वो कहाँ जाएगी अब, बोन के पास। क्यों, क्योंकि हमारी जो बोन्स है वो किसकी बनी होती है, जो हमारी बोन्स है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है, ये सबको पता है। तो ये कैल्शियम जाके यहाँ इकट्ठा हो जाएगी बोन के पास। तो ये इस चीज का देख रहे हैं कि इस चीज का रेगुलेशन कौन करेगा, कैल्सिटोनिन करेगा, कि ब्लड में अगर कैल्शियम बहुत ज्यादा है तो वो किसके पास ट्रांसफर करे, उनको बोन्स के पास देते, ताकि बोन के पास क्या हो जाए, कैल्शियम की कमी ना रहे। ठीक है, ये क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। और अगर बोन के पास कम होगी तो वो किससे मंगा लेगी, इससे मंगा लेगी, ब्लड से मंगा लेगी, कैल्शियम लेकर आओ। ये मैं बताऊंगी यहाँ पर ये काम कौन करेगा, बोन से मतलब जो बोन से लेके आएगा कहाँ तक, कैल्शियम तक, यानी बोन में अगर ज्यादा होगी तो ब्लड में भेज दिया जाएगा। तो अभी आप इतना समझिए कि कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है, कैल्शियम रेगुलेशन का। ये क्या करती है, जब भी ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो जाती है तो वो बोन्स के पास ट्रांसफर कर देती है। अब आते हैं थायरोक्सिन पर। थायरोक्सिन कितने होते हैं, 2 होते हैं। आपने जब भी कभी भी थायराइड का टेस्ट कराया हो तो एक तो T3 होता है और एक T4 होता है। 2 टाइप के आपके थायरोक्सिन होते हैं, हार्मोन होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ट्राई आइडो टायरोसिन, ट्राई आइडो टायरोसिन, और इसे क्या बोलते हैं, टेट्रा आइडो टायरोसिन। क्लियर है सबको ये बात, ये सबको क्लियर है? इसका नाम है ट्राईआइडो टायरोसिन। T3 का, T4 का है टेट्राआइडो टायरोसिन। कुछ नहीं है, टेट्रा मतलब T4, ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3 होता है 4, और T4 मतलब 4 होता है। क्लियर है, क्लियर है सबको ये बात? इसके फंक्शंस में इधर लिख देती हूँ। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं जरा ध्यान दीजिए एक बार। ये क्या करता है, मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है, इट मेंटेन्स, इसके फंक्शन है थायरोक्सिन की, इट मेंटेन मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है, और क्या करता है, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को।
रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है, और क्या करता है, मेंटेन करता है वाटर रेगुलेशन को। पानी कितना है, मेंटेन करता है वाटर रेगुलेशन को। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगी, आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये बॉडी टेम्परेचर तो वो भी रेगुलेट कर रहे थे, कौन, हाइपोथैलेमस। वो सिग्नल भेजता है भाई, किसके पास, इसी के पास भेजता है, थायरोक्सिन के पास, मतलब थायराइड के पास। और बीएमआर को कंट्रोल करता है। बीएमआर क्या होता है, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसको कौन कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि बीएमआर जो होता है रेट, वो कौन कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड। ये होता क्या है जी, ये आपका क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, क्या बनता है आपका, H2O, वाटर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। जो ऑक्सीजन कितनी आएगी, कितनी एनर्जी बनेगी, वो होता है आपका बीएमआर, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसे कौन कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड। क्लियर है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी की, इसे बटरफ्लाई ग्लैंड या एच शेप ग्लैंड भी बोला जाता है। इसमें दो हार्मोन्स बनते हैं, पहला कैल्सिटोनिन जो कैल्शियम को रेगुलेट करता है, नेक्स्ट थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के 2 टाइप्स होते हैं, T3 और T4। क्या क्या बोला मैंने आपसे, T3 और T4। T3 जो होता है वो होता है वो होता है ट्राई आइडो टायरोसिन, और टेट्रा होता है, ये T4 होता है टेट्रा आइडो टायरोसिन। ये क्या काम करता है, थायरोसिन क्या काम करता है, मेंटेन करता है मेटाबॉलिक रेट को, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, और मेंटेन करता है वाटर रेगुलेशन। बॉडी टेम्परेचर की मतलब रेगुलेट करने के लिए वाटर को हेल्प करता है ना, उसको रिमूव करता है, कितना वाटर रिमूव करना है, कितना वाटर रखना है, इस तरीके से। और नेक्स्ट है आपका बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये कौन कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड। कैसे, ये होता क्या है, कितनी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, कितनी एनर्जी चाहिए बॉडी को, कितनी एनर्जी बनेगी, सारे जो रेट है उसे बोलते हैं बीएमआर। और कौन कंट्रोल करता है इसे, थायराइड ग्लैंड। क्लियर है, सबको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट कौन सी है आपकी, पैराथायराइड ग्लैंड। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ये जो है ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, जो मैं कीवर्ड्स लिखवा रही हूँ कि बटरफ्लाई है, ये एच शेप है, ये बीएमआर है, इसको कंट्रोल करती है, ये कीवर्ड से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए। क्लियर है सबको, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, देखिए जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है ना, वो भी यहीं पर होती है, जैसे मैंने आपको बताया था बटरफ्लाई शेप इस टाइप की, तो यहीं पर चारों कोनों पर क्या होगी, पैराथायराइड ग्लैंड होगी। तो कितनी होती है ये, 4 होती है नंबर में। क्या लिखें, हम ये लिख लेते हैं 4 इन नंबर, 4 इन नंबर्स। और क्या बोलते हैं इन्हें, नोन एज, और क्या बोलते हैं इन्हें, कैलिप्स हार्मोन। क्या क्या बोलते हैं, कैलिप्स हार्मोन। ठीक है, कैलिप्स हार्मोन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, और क्या बोलते हैं इसे, जो इसमें से एक ही हार्मोन रिलीज होता है उसे कैलिप्स हार्मोन बोलते हैं, या पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं, या पैरा यही लिख देते हैं, या तो उसे पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं, जो इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें, और पैरा थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। बोन में जो कैल्शियम होता है, ये क्या करता है, जो बोन में कैल्शियम होता है उसको ट्रांसफर करता है ब्लड तक। देख लीजिए, देखो मैं बताती हूँ क्या करता है। अभी हमने जब पढ़ा था कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या था, क्या फंक्शन था, कि जब भी ब्लड में ज्यादा हो जाएगा क्या, कैल्शियम, तो वो कहाँ जाएगा, बोन के पास चला जाएगा ट्रांसफर होके। लेकिन पैराथायराइड जो हार्मोन है, पैराथायरोक्सिन हार्मोन है, ये क्या कर रहा है, जब बोन में कैल्शियम ज्यादा होगा तो वो ट्रांसफर कर रहा है ब्लड। बस इसका रिवर्स काम करता है कौन, पैराथायराइड ग्लैंड, इसका रिवर्स काम करती है। पैराथायराइड जो हार्मोन है वो इसका
रिवर्स काम करता है। क्लियर है आपको? ये बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट आगे बढ़े। थाइमस ग्लैंड कौन सी है नेक्स्ट? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है? चेस्ट कैविटी में। कहाँ पर होती है? चेस्ट कैविटी में। नेक्स्ट है आपकी थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है? चेस्ट कैविटी में। ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, चेस्ट कैविटी। क्लियर है? ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ बता दी मैंने आपको। हार्मोन कौन सा रिलीज करता है? एक ही हार्मोन रिलीज करता है। कौन से? थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन, सॉरी, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है थाइमस ग्लैंड? थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन हार्मोन। इसके फंक्शन क्या क्या है? इसके फंक्शन क्या है? ये इंक्रीज करती है इम्यूनिटी। फर्स्ट फंक्शन लिख दीजिए, इट इंक्रीज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाती है? ये क्या करती है? रेगुलेट करती है डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी में भी किसको बढ़ाती है? टी लिम्फोसाइट को। दो टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं ना, टू टाइप्स की होती है डब्ल्यूबीसी, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। तो उनको क्या करती है? उनको बढ़ाती है। क्यों? अगर वो बढ़ जाएंगे, डब्ल्यूबीसी काम क्या करती है? हमारे जो कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई बैक्टीरिया वगैरह अगर हमारी बॉडी में आ रहा है, अंदर इन्फेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को, तो क्या करती हैं? उन्हें किल कर देती हैं, उनसे लड़ाई करती हैं, फाइट करती हैं। उसमें भी कौन सी? टी लिम्फोसाइट है जो फाइट करती हैं। तो अगर इनका रेट बढ़ जाएगा, अगर ये बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे डब्ल्यूबीसी, तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगी हमारी क्या? इम्यूनिटी। तो ये कौन कर रहा है? थाइमस ग्लैंड कर रही है। कौन सी? थाइमस ग्लैंड। और ये क्या होता है? एक चीज और इसके बाद में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो लाइन लिखवा रही हूँ मैं आपको, इट रिड्यूसेस व्हेन एज इंक्रीज्ड। मतलब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारी थाइमस ग्लैंड जो है वो क्या होती जाएगी? डिसअपियर होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। क्या होती जाएगी? खत्म होती जाएगी। और मैक्सिमम किस एज में होती है? इट्स साइज इट्स मैक्सिमम साइज इन एज ऑफ कितनी? किस एज तक? 15 से 26। 15 से 26 की जो एज होती है वो क्या होती है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो जाती है। कौन? किसका साइज बड़ा हो जाता है? थाइमस ग्लैंड का। क्लियर है आपको? थाइमस ग्लैंड का साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। किसमें? 15 to 26 ईयर की एज में। और ये रिड्यूस करती है अपना क्या? जब एज इसके क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे जो एजेड लोग होते हैं ना, उनकी इम्यूनिटी वैसे वीक हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि थाइमस ग्लैंड नहीं बनती, तो थाइमोसिन हार्मोन नहीं बनता। जब हार्मोन नहीं बनेगा तो क्या होगा? उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। क्लियर है आपको? ये बात समझ आ गई? थाइमोसिन हार्मोन समझ आ गई थाइमस ग्लैंड से? क्लियर? और एक चीज और, ये 15 से 26 की एज में होती है। जब आप लोग जो जितने भी वीडियोस देख रहे होंगे लगभग इसी एज के होंगे। इस एज में आपने देखा आपको कोल्ड होता है, कफ होता है, फीवर होता है, तो आप कोई मेडिसिन नहीं लेते, आप 2-3 दिन में खुद ही ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस एज में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी बनने होते हैं, जो फाइट कर रहे होते हैं हमारी जो फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया वगैरह हमें इन्फेक्ट करने आया उनसे। और जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है। जो हमारी इम्यूनिटी है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर है सबको? ये क्लियर है? नेक्स्ट पढ़े अब नेक्स्ट हमारा हार्मोन कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा पैनक्रियास। नेक्स्ट थाइमस ग्लैंड हो गया। अब इसके बाद हमारी ग्लैंड कौन सी है? पैनक्रियास ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? पैनक्रियास ग्लैंड। क्लियर? जिसके बारे में जितनी जरूरत थी, जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं उतना ही करा रही हूँ, कुछ मैक्सिमम नहीं करा रही। ये नहीं है कि मैं बहुत सारा लिखवाने को बहुत कुछ लिखवा सकती हूँ आपको, बट आपके काम का नहीं है तो अब कोई फायदा भी नहीं है ना? आप कौन से पढ़ रहे हैं? पैनक्रियास ग्लैंड।
पैनक्रियास ग्लैंड को कहाँ पर होती है? पैनक्रियास ग्लैंड एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ पर होती है? एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? लैंगरहैंस। इसकी डिस्कवरी भी लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। लैंगरहैंस। और होती कहाँ पर ये? एब्डोमिनल कैविटी में। क्लियर? और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस टाइप से होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कैसा बोला मैंने आपसे? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। पैनक्रियास को आपने कहीं और भी पढ़ा होगा, याद आ रहा हो तो। जिसने भी डाइजेशन की वीडियो नहीं देखी है डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो जाके चेक कर लीजिए, वहां पर भी हमने पैनक्रियास को पढ़ा था, जहां से क्या रिलीज हुए थे? पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होते। पैनक्रियास जो है एक अकेली ऐसी ग्लैंड है जो हार्मोन भी रिलीज करती है, जूसेस भी रिलीज करती है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? मिक्स्ड ग्लैंड। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड? मिक्स्ड ग्लैंड किसे बोलते हैं? ऑप्शन में दिया जाएगा, अगर आपको याद है तभी आप कर पाएंगे, तो इसलिए ध्यान से इस नाम को याद रख लीजिए। क्लियर है सबको ये बात? क्लियर? इसमें क्या होता है, इसके नाम की वजह से, जो डिस्कवरी करी है ना, उसके नाम की वजह से एक और नाम दिया गया है जिसे हम क्या बोलते हैं? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, जिसे मैं अभी बताऊंगी वो कौन कौन सी। इसमें क्या होता है? सेल के बेसिस पे बोलते हैं उन्हें। 4 टाइप्स की सेल्स होती हैं। क्या कहा मैंने आपसे? 4 टाइप्स की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, गामा सेल और एफ सेल। ठीक है, इन तीनों को मिला के बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्लियर? अल्फा बीटा और गामा को मिला के हम क्या बोलते हैं? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। और यही पार्ट है जो क्या है? एंडोक्राइन पार्ट है। क्या है ये? जो तीनों मिला के बनने हैं, ये क्या बनना है? एंडोक्राइन पार्ट। यानी यहां से क्या बनेंगे? हार्मोन्स बनेंगे। और जो ये एफ सेल है, ये वाला पार्ट कौन सा बचा? ये वाला कौन सा पार्ट है एफ सेल वाला? एक्सोक्राइन ग्लैंड। यहाँ से यानी यहाँ पर क्या बनेगा? जूसेस बनेंगे। यानी यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा? पैनक्रियाटिक जूसेस। क्लियर है सबको ये बात? एफ सेल से जूसेस बनेंगे। अच्छा, अल्फा बीटा और गामा सेल से क्या क्या बनता है एक बार ये देख लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको एक बार समअप करा दूंगी। अल्फा सेल से क्या बनता है? ग्लूकागॉन। क्या बनता है अल्फा सेल से? ग्लूकागॉन। अल्फा सेल से बनता है आपका ग्लूकागॉन। और बीटा सेल, बीटा सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा क्या बनता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? पैनक्रियास ग्लैंड में होता है। किस सेल के थ्रू होता है? बीटा सेल के थ्रू। ये क्या करती है? रेट को मेंटेन करती है। किस रेट को? शुगर लेवल को मेंटेन करती है। कहाँ पर? ब्लड में। ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन कौन करता है? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? बीटा सेल। बीटा सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? पैनक्रियास ग्लैंड में। क्लियर है सबको ये बात? क्लियर है? तो देखिए, मैंने पैनक्रियास के बारे में क्या बताया, आपको इतना ही पढ़ना है। इसकी डिस्कवरी की थी लैंगरहैंस ने। इसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसे आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। किसको? इन तीनों सेलों को मिला के, अल्फा बीटा और गामा को। इसे मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों की तरह काम करती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन मतलब हार्मोन्स निकालती है, एक्सोक्राइन मतलब पैनक्रियाटिक जूसेस बनाती है। क्लियर है? ये सबको क्लियर हो गया? मैंने 3 सेल 4 सेल आपको बताई। एफ सेल जो जूसेस निकालेंगी और अल्फा बीटा गामा जो हार्मोन्स निकालेंगी। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकलेगा, बीटा सेल से इंसुलिन निकलेगा। क्लियर? इतना ही इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में आता है। अब नेक्स्ट पढ़े। नेक्स्ट हम क्या चलते हैं? एड्रेनल ग्लैंड की तरफ। कौन सी है नेक्स्ट हमारी? एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पर होती है? किडनी पर होती है, और ये 2 होती है नंबर में। सारी ग्लैंड अभी तक जो हमने पढ़ी वो 1 1 पढ़ी थी ना, लेकिन ये अकेली ग्लैंड ऐसी है जो कितनी होती है? 2 होती है। अभी एक और आएगा गोनाड, वो भी 2 होंगी, पर वो तो हमारी सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें हेल्प कर रही है।
क्लियर? देखिए मैं बता देती हूँ एक बार, बस ये आपको याद रखना है कि 2 होती है और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एड्रेनल, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। क्लियर? क्लियर है? एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। 2 टाइप्स की मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। कितने में? मेडुला एंड कॉर्टेक्स। और एड्रेनल ग्लैंड होती कहाँ पे? ये आपकी किडनी है, क्लियर? यहाँ पर होती है इस शेप की ना। ये आपकी क्या बनी हुई है? ये मैंने जो बनाई है आपकी, ये है आपकी एड्रेनल ग्लैंड। और इसमें भी, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ यहाँ से। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स। जो ये ब्लू वाला पार्ट है ये कॉर्टेक्स बनाया मैंने पीछे की तरफ, और जो व्हाइट वाइट पार्ट दिख रहा है आपको ये मेडुला है। क्लियर हो गया सबको? ये इतनी बात क्लियर है? और ये कितनी होती है? 2 इन नंबर। कितनी होती है ये? 2 इन नंबर। जो मेडुला वाला पार्ट होता है वो इनर पार्ट होता है, इनर, और ये वाला होता है आउटर। ठीक है? और ये कितनी होती है? 2 इन नंबर। 2 होती है नंबर में। कौन? एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। इसमें जो है हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं 3 हार्मोन। क्या? 3 हार्मोन। तीनों के हार्मोन के जो नाम है वो लिख लीजिए एक बार। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन। सबसे पहले हम इसके हार्मोन के नाम लिखते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सेकंड है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। एंड थर्ड वन इज एंड्रोजन। थर्ड जो है वो आपका है क्या? एंड्रोजन। क्लियर है सबको? 3 हार्मोन रिलीज करता है कौन? एड्रेनल ग्लैंड। 2 पार्ट होते हैं इसके, मेडुला और कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन बनते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है हमें? कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो क्या करेगा? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ हो गई। बाहर देख, चेक करो जाके।